नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। हम हमेशा आपके सामने नए नए टॉपिक्स, नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लाते हैं और मैं बहुत मेहनत करता हूँ उस चीज़ के लिए। और फिर भी कई लोगों को शिकायत है कि मैं डेली राशिफल नहीं देता या प्लानिटरी सिस्टम चेंज होता है तो मैं नहीं बताता। तो मेरा हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई डिफरेंट योगा बन रहा है या किसी और ने इसके बारे में अच्छा डिस्कस नहीं किया हुआ है और ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉमन नहीं है, मैं तभी प्रोग्राम बनाता हूँ। और कई जगह पर ऐसा होता है कि पर्सनल अपॉइंटमेंट्स की वजह से या मेरी अपनी व्यवस्था की वजह से भी मैं कहीं प्रोग्राम नहीं बनाता, तो मैं ब्लॉग लिखता हूँ। तो ब्लॉग का लिंक आपको दिया है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। वो थोड़े इंग्लिश में रहते हैं तो उसको लिए आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे बात हो रही है कर्मास और हमारे स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी और उसका कनेक्शन हमारी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू होता हुआ हमारे ईश्वर के साथ, हमारे जन्म मृत्यु के साथ। देखिए, इंसान की हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है मोस्टली कि हमारी चाहत पूरी हो, हमारी ख्वाहिशें पूरी हों, हमारी एम्बिशंस पूरी हों, वो हर चीज़ हमारे पास हो जो हम जिस चीज़ से भी हम वंचित हैं, जो भी आसपास के लोगों के पास हमें ज़्यादा लगती हैं, जो लस्ट एंड ग्रीड भी क्रिएट करती हैं, जो एस्ट्रोलॉजी उसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। कई बार घर में कोई ऐसा रिलेशन बन जाता है या कुछ ऐसी बात होती है, पर्सनल लाइफ में कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे भाग्य के हिसाब से नहीं होती, या हम अपने भाग्य को दोष देते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स ये हैं किस तरह से हमारा जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है। इन प्रोग्राम्स को आप मेरे प्ले स्टोर्स में जाके देख सकते हैं और मेरे ब्लॉग्स में भी लिखा है मैंने इस बारे में बहुत कुछ। आने वाले टाइम में मैं कुछ ग्रैंड प्रोग्राम्स बना रहा हूँ जिसमें आपको रेवोल्यूशन ऑन एस्ट्रोलॉजी दिखेगा, जिसमें आपको मैं बुक भी लेके आ रहा हूँ। तो जब से लास्ट ऋषि वशिष्ठ जो महाभारत के टाइम से, रामायण से लेके महाभारत के टाइम तक थे, उसके बाद सहदेव थे जो अर्जुन उनके भाई थे जिनको पास्ट और फ्यूचर का पता था, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में कोई रेवोल्यूशन आया भी नहीं, जिसके बारे में हमें डिफरेंट प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन आज हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने भविष्य को एस्ट्रोलॉजी से कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसको हम बार बार करते हैं, लेकिन हर बार मैं संशोधन लेके, नई चीज़ लेके आपके सामने आता हूँ। देखिए दोस्तों, दो तरह से मैं साइंटिफिक वे से समझा रहा हूँ। हमारे जो हाथ के रेटिनास हैं, हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये कभी भी किसी से मैच नहीं करते और ये गोल गोल होते हैं। देखिए, गोल गोल होते हैं। और इसी तरह हमारे आई रेटिना भी किसी से मैच नहीं करते। 16 सेंटीमीटर का एक सेल जो बिल्कुल दिखता नहीं है, इनविजिबल है, जिस दिन हम पहली श्वास लेते हैं एक्टिव होता है। बात एक्चुअली दिल की नहीं है, बात एक्चुअली आत्मा की है। वो एक्टिव होते ही आपके सारे 9 ग्रहों से जुड़ती है, 27 नक्षत्रों से जुड़ती है और आपका डाटा सिस्टम इकट्ठा करती है और ईश्वर की बनाई हुई संरचना के अंदर ही वो रहते हैं। इसीलिए किसी भी देश का संविधान उस देश से बड़ा होता है, देश बाद में, संविधान पहले। इसी तरह आप माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी भी एक संविधान की तरह है। एस्ट्रोलॉजी पहले, भगवान और ईश्वर बाद में। क्योंकि आपके ग्रह अगर आपकी फेवर में होंगे तो भगवान भी आपको फल दे सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर वो ग्रह चाहते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपको फल मिलने हैं या दोष मिलने हैं। आंखों ब्लाइंड की सेवा इसीलिए कही जाती है कि उनमें ग्रीड और लस्ट जो होता है फील से जुड़ा हुआ होता है और वो फील करके ही अपनी भावना को क्रिएट कर पाते हैं। इसी तरह जब हम किसी को वासना की निगाह से, हवास की निगाह से, लालच की निगाह से, ग्रीड से देखते हैं, किसी की बीवी को, औरत को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की ज्वेलरी को, किसी की गाड़ी को, किसी के बिजनेस को, धंधे को, रिश्तों को, तो वो एक ग्रीड आंखों से क्रिएट होती है। वो भी सारा डाटा आपका जो है वो आत्मा स्टोर करती है। इसी तरह जब हाथों से फिजिकली आप करते, कुछ खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, काटते हैं, मारते हैं, कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, किसी को छूते हैं, तो वो अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए है कि सोल को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं, या हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं, डाटा जो है यहाँ पर जाके स्टोर होता है। इसी वजह से जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, और आपने देखा होगा सब माला लेके बैठे रहते हैं, जबकि आप बुढ़ापे में आ चुके हैं, अब तो आपको लास्ट लाइफ का फेयरवेल है। आप इस समय तो जो मर्जी कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी ने गन पॉइंट पे तो रखा नहीं है कि आप अच्छे काम करना शुरू कर दो, नहीं। वो आत्मा का स्टोरेज इतना भर चुका होता है कि वो आपको
याद कराता है कि आपने क्या क्या डिसीजन गलत लिए, क्या क्या गलत थे अपने लिए, दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए और समाज के लिए, और साथ ही साथ नेचर और प्रकृति, जानवरों के लिए, जो भी इस धरती को जिस तरह से ईश्वर ने हमारे लिए बनाया। और वो रियलाइज़ कराता है आपको कि अब आप जाने वाले हो, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, आपको इसकी मुक्ति मिलने वाली नहीं मिली, सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग जब मरते हैं तो जनरेशन उनके पीछे फॉलो करती है। तो जब वो होता है तो आदमी फटाफट इन कर्मों को निपटाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि वो माला पढ़नी शुरू करता है। उसको किसी ने गन या तलवार नहीं रखी होती कि वो माला योग पढ़े। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई? ये तो कनेक्शन मैंने सोल और कर्मास का बताया आपको, और ईश्वर के भरोसे में कि हमारे स्वर्ग बना। एस्ट्रोलॉजी, भगवान शिव ने जब एस्ट्रोलॉजी का इजाद किया, जिसके बारे में मैं आपको कह चुका हूँ कि एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, विच वी आर ब्रिंगिंग दिस प्रोग्राम वेरी सून, एंड उसको ग्रैंड वे से शूट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो एक सिस्टम क्रिएट किया गया। बिना सिस्टम के, बिना संविधान के देश नहीं चल सकता, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई काम नहीं हो सकता, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना फार्मूलाज के मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, बिना सिस्टम के आपके कोई भी ये जो नए जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये नहीं चल सकते। हर चीज़ की एक थ्योरी है। इसी तरह जीवन की भी एक थ्योरी है जो भगवान ने, शिव ने क्रिएट की, जिसकी वजह से चंद्रमा उनके सिर में है और 27 नक्षत्र उन्हीं की वजह से बनते हैं, और साथ के साथ वही दिन रात तय करते हैं, शुक्ल पक्ष तय करते हैं। इसी तरह कई बार लोग बोलते हैं मैं इस दिन खाता हूँ, इस दिन पीता हूँ, उस दिन करता हूँ, इस दिन ये करता हूँ, शादी इस दिन होनी है। हर चीज़ तिथियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से तय की। रावण की मृत्यु कब होनी है, कब उस पर तीर चलना है, किस क्षण पर उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ये चीज़ें भी तय की जाती हैं। राम का कब जन्म होना है, श्री कृष्ण का कब जन्म होना है, कंस को कब मारना है, अगर आप पीछे जाके देखें तो सारी चीज़ें नक्षत्रों द्वारा तय की गई। गंगा जो भगवान शिव के सिर से बहती है, उसके पास ही सारे रिचुअल्स जो हैं हम पूरे करते हैं। भले वो श्राद्ध है, भले वो आपको अस्थियों का विसर्जन है, बड़ी कोई पूजा है, नक्षत्रों की पूजा है, पितृ पूजा है, ये सारी चीज़ें करते हैं और वो ईस्ट तक जाती है। इसीलिए वो जो सिंबल है वो वहीं से आता है और उसी के पास सारे अच्छे कर्म होते हैं। और अमृत का भी एक ड्रॉप जो है, एक बूंद जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था हर की पौड़ी पे गिरा था, इसलिए हर की पौड़ी की जो आस्था है वो सबसे ज़्यादा गिनी जाती है। अब ये उन्होंने ज्ञान नंदी को दिया, नंदी ने आगे माँ जगदम्बा को, माँ जगदम्बा ने सप्तऋषि को, सप्तऋषियों ने आगे, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो रेवोल्यूशंस के तौर पे एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। तो एक तरह से जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो भृगु संहिता मैंने थोड़ा सा देखा है या शिव पुराण में पढ़ा है, जितना भी एस्ट्रोलॉजिकल उसका मैथमेटिक है मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं बचपन में 12 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मेरा मोटिव होता है आपकी सेवा करना, रादर देन कि इसको ग्रीड या लस्ट बनाना। हमारे ग्रह हमारी हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं, और भगवान जब आप इतनी ज़्यादा प्रेयर या कोई भी अच्छा कर्म करते हैं वो आपको एक मैसेज के तौर पे किसी न किसी को देते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी इसीलिए दिया गया ताकि आपको टेक्निकली उसको कैसे ठीक करना है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके। जब भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हुआ तो राजे महाराजे हों, भगवान हों, ईश्वर हों, उनके महलों में, उनके दरबारों में राज पुरोहित होते थे और वो सबसे पहले उनके साथ 40-40, 100-100 शिष्य होते थे। उनको हर खाना दिया। आजकल तो कंप्यूटर आ गया तो लोग फास्ट काम करते हैं, तो उनको एक एक चीज़ को स्टडी करने के लिए दिया जाता था और वो 30-30 दिन, साल भी ले लेते थे एक एक खाने को स्टडी करने के लिए। फिर गुरु वापस में बैठते थे और स्टडी करके व्याख्या करते थे, इसको राज पाठ देना चाहिए या इसको युद्ध में भेजना चाहिए या ये किसी की बीमारी ठीक हो सकती है, इस तरह से राज्य में समृद्धि आ सकती है, बारिश हो सकती है, ये सितारे ऐसे हैं। तो उसमें नेकेड आई से भी प्लैनेट देख लिए जाते थे, जो कि आज की डेट में हमें पता ही नहीं है। तो आज की डेट में ज्योतिष को बहुत नुकसान हुआ है, कुछ नौसिखिए ज्योतिषों की वजह से जिनको नॉलेज नहीं, और उन भी लोगों की वजह से जिनका फॉलो भी ज्योतिष की तरफ कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है और अगर आपको अपने कर्म ठीक करने हैं, अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो आपको ज्योतिष का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो नहीं भी लेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं किसी न किसी तरह से ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगी कि आप अच्छे ज्योतिषी के पास पहुंच सकते हैं, वरना किसी भी अच्छे ज्योतिषी को आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपकी कर्मास, आपकी प्रेयर्स टेक्निकली करेक्ट होने चाहिए, आपकी कुंडली के हिसाब से होने चाहिए।
आपके मान लो ये पास्ट कर्मास का भी आपको भुगतान करना है तो वो कुंडली के हिसाब से होना चाहिए, वो सब कुछ लिखा होता है। एक अच्छा ज्योतिषी उसका निर्णय, तो अच्छे ज्योतिषी को जब आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है कि कैसे कैसे दोष आपके पास है। देखिए, जिनके पास तो साधन प्रसाधन हैं, जो बड़े लोग हैं, इसलिए जीपी मॉर्गन ने कहा है, आई डोंट नो अबाउट द मिलेनियर बट बिलियनियर हैव एस्ट्रोलॉजर, ये मस्ट है। और वो अपनी कोई भी बात, कोई भी काम नहीं करते थे बिना एस्ट्रोलॉजी को पूछे। पूरी स्टोरी आपके पिछले कर्मों की, आपके सोल से रिलेटेड, आपके कर्मा से रिलेटेड, आपकी कुंडली के अंदर ही है। तो अगर आप इसके निवारण कर लेते हैं और अपनी लाइफ को उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जो आपके ग्रह चाहते हैं आपसे, तो देखिए आपको कोई भी दुख नहीं होगा। और जो आपके कर्माज हैं वो भी अच्छे होंगे, सोल भी खुश होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी ही मिलेगी। और पॉजिटिव सोल के आगे नेगेटिव सोल खड़ी भी नहीं हो पाती, और नेगेटिव सोल के आगे पॉजिटिव सोल भी नहीं जाना चाहती। तो जब आप किसी की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं तो आप समझिए अपने बटे बिठाए बैंक बैलेंस को, जो अच्छे कर्मों के हैं, उनको ख़त्म करते हैं। या आप अपनी आत्मा को दुखी करते हैं तो बैठे बैठे आप अपनी मशीनरी को, जो कि आपके लिए ही बनी है, उसको ख़राब करते हैं। वो मुक्ति पाने की कोशिश में लग जाती है, जो कि उसको मिलती नहीं, फिर आपको नेक्स्ट जन्मांश में आना पड़ता है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना भी आप ही का काम है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर का मिलना भी आपके कर्मों पर आधारित है। उसके बाद अध्ययन के अलावा अपनी लाइफ को कैसे चुनना है, देखिए एंड ऑफ द डे हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और इस जीवन मृत्यु से मुक्ति चाहिए, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, ताकि हम इसको ईश्वर की बनाई रचना को समझ सकें और आगे हमारे जीवन के अंत के बाद क्या जीवन है, उस जीवन को जीने के लिए हम तैयार रहें और उसके लिए परिपक्व बने, ताकि हमारी आत्मा जब उसके दरबार में पहुंचे तो जवाब देने लायक हो। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी, हमारे कर्मस, हमारे ईश्वर और उनकी क्या कनेक्टिविटी है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। इसी तरह के अच्छी जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।